जीवित पुत्रिका व्रत की आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत संतान की लंबी आयु और परिवार के सुख शांति के लिए किया जाता है और इसकी कथा इतनी अद्भुत है कि जो इसे श्रद्धा से सुन ले, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी वाली यात्रा पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कथा जिसमें छुपा है त्याग, प्रेम, आस्था और वह चमत्कार जो संतान को हर संकट से बचा लेता है। बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे एक विशाल सेमर का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहती थी एक चील और पास की झाड़ियों में रहती थी उसकी सखी सियारिन। दोनों अक्सर मिलती, बातें करती और जीवन के सुख दुख साझा करती। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव की स्त्रियां उपवास रखकर किसी विशेष व्रत की तैयारी कर रही है। वे जल तक का स्पर्श नहीं कर रही थी और भगवान से अपनी संतानों की रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। ये देखकर चील बोली, बहन, यह अवश्य कोई अद्भुत व्रत होगा। हमें भी इसे करना चाहिए। सियारिन ने हामी भर दी। दोनों ने जीवित पुत्री का व्रत करने का निश्चय किया। दिन भर बिना भोजन पानी के रहना था। चील ने दृढ़ मन बनाया, मैं चाहे कितनी भी भूखी या प्यासी क्यों ना हो जाऊं, नियम नहीं तोड़ूंगी। वह पूरे दिन आंखें मूंद कर भगवान से प्रार्थना करती रही। परंतु सियारिन की स्थिति भिन्न थी। जैसे ही सूरज डूबने को आया, उसकी भूख और प्यास से हालत बिगड़ गई। वह चुपके से जंगल गई और मांस हड्डियां खाकर लौट आई। फिर चील के पास बैठकर दिखाने लगी जैसे उसने भी व्रत पूरी श्रद्धा से निभाया हो। समय का चक्र घूमता रहा। दोनों की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में वे मनुष्य रूप में जन्मी। चील एक कुलीन स्त्री बनी और सियारिन लोभी व कपटी महिला। जब संतान हुई तो चील की संतान स्वस्थ और दीर्घायु बनी, जबकि सियारिन की संतान बार बार बीमार पड़ी और कुछ तो काल के ग्रास भी हो गई। सियारिन को जलन हुई और उसने चील की संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही, क्योंकि चील के पिछले जन्म के व्रत का पुण्य उसके बच्चों की रक्षा कर रहा था। यही इस व्रत का चमत्कार है। जो इसे नियम पूर्वक और आस्था से करे, उसकी संतान सदैव सुरक्षित रहती है। इसी व्रत से जुड़ी है एक और मार्मिक कथा। ये कथा है गंधर्वराज जीमूतवाहन की। वे दया और करुणा के सागर थे। एक दिन उन्होंने एक वृद्धा को रोते हुए देखा। पूछने पर वृद्धा ने बताया कि उसके नागवंश की संतान को प्रतिदिन गरुड़ के सामने बलि के लिए भेजना पड़ता है और आज उसकी बारी है। उसका बेटा बलि चढ़ने वाला है। जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने वृद्धा से कहा, माता, आप निश्चिंत रहिए। आज आपके पुत्र की बलि नहीं होगी। उसकी जगह मैं स्वयं गरुड़ के सामने जाऊंगा। उन्होंने अपने को बलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया। गरुड़ ने उन्हें पकड़ लिया और हमला करने लगा, पर जीमूत वाहन ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं नागवंश का नहीं हूं, लेकिन मैं निर्दोष बालक को बचाने आया हूं। आप मेरा जीवन ले लीजिए। गरुड़ उनकी करुणा और साहस देखकर स्तब्ध रह गया। उसने वचन दिया कि आज से वह नागवंश की किसी भी संतान को नहीं मारेगा। इस प्रकार जीमूतवाहन ने अपने त्याग से असंख्य संतानों की रक्षा कर दी। मित्रों, जीवित पुत्रिका व्रत की यही शक्ति है। ये केवल उपवास नहीं, बल्कि आस्था और त्याग का संगम है। जब मां अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए निर्जल उपवास करती है, तो उसकी तपस्या का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने मात्र से संतान को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। मां की आस्था और भगवान की कृपा मिलकर हर संकट को दूर कर देती है। तो प्यारे साथियों, यही है जीवित पुत्री का व्रत कथा का अमूल्य संदेश। इसे सुनकर हम भी यही प्रार्थना करें कि हर घर में संतान सुखी, सुरक्षित और दीर्घायु रहे। आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस कथा को सुनने से आपको संतान की रक्षा और जीवन के हर कार्य में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमसे जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्टोरी वाली यात्रा के साथ, ताकि और भी ऐसी अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहे।